विधायक जी, जीत के बाद हरसिद्धि की जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि आज पहली बार हम लोगों का मुलाकात हो रहा है। देखिए, हरसिद्धि की महान जनता, महान मतदाता ने मुझे तीसरी बार आशीर्वाद दिया और मैं जीतकर पटना से पहली बार सरकार बनाकर आए हैं। तो अपने मालिकों को मैं हृदय से स्वागत और धन्यवाद दे रहे हैं घूम घूम कर। और कहना यही है कि हमने तो पहले ही संकल्प लिया है, वादा किया है कि जो विकास 85% हो चुके हैं हर क्षेत्र में, अगर 15% विकास बाकी है तो मार्च अप्रैल तक विकास को पटरी पर लाकर अपने हरसिद्धि की जनता को चरणों में समर्पित कर दूंगा। और वहीं हरसिद्धि की महान जनता के सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में मैं पहले से काम करते आया हूँ, आना जाना लगा रहता है। और वही प्रक्रिया हरसिद्धि के महान जनता के बीच में हम लगातार करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि हरसिद्धि की जनता का भरपूर आशीर्वाद सहयोग मिला है। विधायक जी, आपके विपक्षी दल के नेता बोल रहे थे जो पटके थे हम ही और हम ही पटकेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए बाबू, विधायक भी बन गए, उस बेचारे को मैं अपने ओर से शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मतदाता मालिकों को पटकना था, किसको पटकना था, किसी को जिताना था, वह तो काम हरसिद्धि की महान जनता ने कर दिया। तो आप सभी जानते हैं कि कौन पटकाया, कौन अब जीता, तो यह कहने की बात है। अब वैसे महानुभाव को तो हम यही कहेंगे कि अभी हो तो सद्बुद्धि आवे। अरे नेता का गुण, राजनीति करने का परिपक्वता तो कम से कम सीखिए। चुनाव में तो लड़ा जाता है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, लड़ाई का मैदान में सब लड़ते हैं। जनता जिसको आशीर्वाद देती है, चुनती है, वही जीतते हैं। जिनको आशीर्वाद कम मिलता है जनता का, वो हार जाते हैं। अभी भी उनका कहिए कि हम बात सुने तो आप देखिए भाई, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके स्टाइल से, बैठने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, और मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा हमेशा जनता के बीच में रहने का, बैठने का, व्यवहार का, दोनों का तुलना कीजिएगा तो पता चल जाएगा। एक कहावत है कि जोर जड़ जाता है लेकिन ऐठन नहीं जाती है। तो अहंकार आदमी को नहीं रखना चाहिए। राजनीतिक स्वच्छ दिल से, स्वच्छ मन से करना चाहिए, शिष्टाचार अनुशासन के दायरा में रहकर करना चाहिए। तो मैं यही तो कामना करता हूँ कि आज भी उनके भगवान सद्बुद्धि दे, ये अच्छे भाषा और अच्छे बात का प्रयोग करें। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है बिहार में, क्या कहेंगे? बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो विकास हुआ है और विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो जनता भरोसा और विश्वास करके विकास को देखकर और अधिक से अधिक फिर विकास हो बिहार में, और बिहार भारत का सबसे प्रथम राज्य बने विकसित, इसके लिए प्रचंड जनता ने दिया है बहुमत, और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। यह आम जनता ने विकास के नाम पर मत किया है। विपक्षी भी काफी नौकरी की झांसा दे रहे थे, लेकिन जनता उनकी नहीं सुनी। आपको क्या कहेंगे? अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? क्या बोले थे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर एक सीट और कम होता ना तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं बनते। विपक्ष का प्रतिपक्ष यहाँ नहीं बनता बिहार में। एक सीट कम होता, 24 सीट आता था। इसे तो उनको सबक सीखना चाहिए। मुंह से बोलना और काम करना
दोनों में अंतर है। वो तो ऐसा बोल रहे थे, लगता था कि मुख्यमंत्री अपने को घोषित कर दिए थे। अरे उन्हीं के दल के शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय नेता है। शिवानंद तिवारी जी ने बयान दिया कि तेजस्वी यादव स्वप्न में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो यह तो गलत है। अपरिपक्वता और राजनीति की सूझबूझ पर मुख्यमंत्री बन गए थे। बिना सूझबूझ के व्यक्ति हैं। हम तो पहले भी कहा था कि देश के एक युवराज है जो पप्पू हैं और बिहार के एक युवराज है जो गप्पू है। पप्पू और गप्पू की सफाया बिहार की जनता ने कर दिया और एनडीए की प्रचंड बहुमत मिली और एनडीए सरकार बना दी।